औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कारगिल आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पे प्रेस क्लब में हम आए हैं और आज का जो मेन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का हमारा मेन मकसद है, जैसे आप सभी को पता है, पिछले 2 दिन से हमारा टैक्सी यूनियन कारगिल जो है हंगर स्ट्राइक पे है और आज इसका 3रा दिन चल रहा है। मेरे साथ टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट इस मंच पे हैं और साथ ही साथ में तमाम कारगिल डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताना चाहते हैं कि पिछले 2-3 दिन से हमारा जो टैक्सी यूनियन कारगिल जो इन्फिनाइट हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, उसका मकसद जो है, जो परमिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इश्यू किया है, उस परमिट को लागू किया जाए, उस परमिट को ग्रास रूट लेवल पे, इनर रूट पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पिछले 2-3 दिन से हम स्ट्राइक पे हैं, लेकिन बहुत ही बदकिस्मती की बात है, अभी तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हमें इसके रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम इसका पुरजोर अल्फाज से इसका हम विरोध करते हैं और साथ ही साथ में हम ये भी बताना चाहते हैं कि टैक्सी यूनियन के साथ हमारे जिला कारगिल के तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें हमारे साथ दिया है इस्लामिया स्कूल ने, IKMT ने, अंजुमन साहिब जमान ने, हमारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी ने और भी तमाम जो हमारे होटल एसोसिएशन ने। इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट का इस स्ट्राइक का समर्थन हमें मिला है। हम आपकी मीडिया के ज़रिए उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये बताना चाहते हैं कि कारगिल टैक्सी यूनियन के साथ जो ज़्यादती, जो सोतला सलूक जो कर रहा है, इसको हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के रिगार्डिंग आज हम तमाम कारगिल के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि कल सुबह से लेकर शाम तक पूरा एक इन्फिनाइट फुल्ली स्ट्राइक हम करने जा रहा है, जिसमें तमाम हमारे टैक्सी हो, हमारे बसेस हो, हमारे ट्रक हो, हमारे वैन हो, वो सारे स्ट्राइक पे जाएंगे और उनको ये बताना चाहते हैं कि इस स्ट्राइक से हम जो हमारा मकसद है उसको हम ज़रूर हासिल करेंगे। अगर इससे भी, उस स्ट्राइक से भी वो माना, इस इशू को वो लोग नहीं मानते हैं, इस इशू पर कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो आइंदा भी इससे भी हम जोरदार तरीके से, इससे भी हम आक्रोश के साथ हम ग्राउंड पे उतरेंगे। अब ये मुद्दा जो है खाली एक टैक्सी यूनियन का मुद्दा नहीं रहा, ये मुद्दा जो है एक अब पूरे का डिस्ट्रिक्ट कारगिल का इशू बन चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता है, टैक्सी यूनियन के साथ तकरीबन 25 से 3500 रोजगार हमारे नौजवान इससे हासिल कर रहा है, इसके साथ जुड़े हैं। तकरीबन 25 से 35 हज़ार इस यूनियन के साथ जुड़े हैं, इसके ऊपर रोजगार करते हैं। तो ये उन
लोगों का रोजगार का मसला है। हमें बहुत उम्मीदें थे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। वो हमेशा बोलते थे कि हम रोजगार देना चाहते हैं, हम जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके हम रोजगार के लिए बहुत सीरियस हैं। लेकिन बहुत ही दुख के साथ और बहुत ही अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है, जिस तरीके की वो रवैया, जिस तरीके के वो रुख हमारे साथ दिखा रहा है, वो बहुत ही मजम्मत के काबिल है। इसके कड़ी अल्फाजों के साथ उसका हम मजम्मत करें उतना कम है। हम आपके मीडिया के माध्यम से 2-3 और बातें भी आप लोगों के सामने हम रखना चाहते हैं। पिछले 2-3 दिन से आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर्स है, हमारे ड्राइवर्स है, वो हंगर स्ट्राइक पे हैं। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बहुत ही अफसोसजनक उनका रवैया रहा है। खुदा न खास्ता ये स्ट्राइक कब तक चलेगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हम कानून के हित में रहकर ये आंदोलन एक पीसफुल हम चलाना चाहते हैं। लेकिन उसी कानून में हमें ये हक मिलता है एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लेवल पर भी कि एक बेसिक फैसिलिटीज जो है वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए था। आप खुद वहाँ देख सकते हैं, हम जहाँ धरने पे बैठा है एक एम्बुलेंस तक नजर नहीं आता है। ये हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब का एक नाकामी और उनका एक बहुत बड़ा एक फेलियर हमें ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ में आप लोगों के माध्यम से हम और एक बात जरूर बोलना चाहता है, जिस तरह का हमारा डिविजनल कमिश्नर साहब का रुख है, जो रवैया है, वो बहुत ही मजम्मत के काबिल है। उन्होंने बहुत सारे बातें हमारे साथ वादा किया था कि तुरंत इस चीज़ पे हम वो ज़रूर इक़दाम उठाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारे बातों को बहुत ही हल्के में लिया है। हमारे जितने भी स्टेप है उन्होंने ठंडे बस्ते में डाला है। हम आपके मीडिया के माध्यम से भी बोलना चाहते हैं डिविजनल कमिश्नर साहब को कि वो होश के नाखून अभी से लें। ये मत सोचिए कि हमारी जो खामोशी है उसका हम गलत फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। हम आपको यहाँ से ओपन चैलेंज कर रहे हैं, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आप हमारे यहाँ पे आके हमारे मसले को नहीं सुनेंगे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम एलजी साहब को भी बताना चाहते हैं, अपना नुमाइंदा हमारे साथ भेजें, वरना इसका अंजाम जो है बहुत ही बुरा होगा। लॉ एंड ऑर्डर का बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार हम नहीं होगा, इसका जिम्मेवार जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बिलखुसूस डिविजनल कमिश्नर इसका जिम्मेवार होगा। ये 2 बातें आप लोगों के सामने हमें रखने का आज हमारा मकसद था। और हम ये भी अपील करना चाहते हैं आपके मीडिया के जरिए, जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो हमारे एमपी साहब हो, चाहे हमारे यहाँ पे सीसी साहब हो, हम इनको भी बताना चाहते हैं इस मसले पे भी आप लोगों को हमारे साथ देना पड़ेगा, इस इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। हम कोई गैर कानूनी हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम कोई अलग से कोई एक चीज़ हम नहीं मांग रहे हैं। हमें जो संविधान में हमें जो हक मिला है, हमारा जो राइट है, हम उसी को हम डिमांड कर रहे हैं, उसी के लिए हम फाइट कर रहे हैं, उसी के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल बनता है वो हमारे सीसी साहब का भी बनता है। सीसी साहब को चाहिए था कि तुरंत इसके ऊपर हाई कमेटी बिठा के काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास करके वो एलजी साहब के साथ या डिविजनल कमिश्नर के साथ, अगर वहाँ पे बात नहीं बनता है तो वो सेंट्रल हुकूमत को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अप्रोच करना चाहिए था। सीसी साहब का भी बहुत एक बड़ा इसमें रोल बनता है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि एमपी साहब और सीसी साहब भी इसमें सीरियसली नोट रखकर हमारे इस इशू को तुरंत जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे बातें हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास इश्यूज हैं। हमारे बसेस जो चलाते हैं उनका भी इश्यूज है, हमारे टाटा मोबाइल चलाते हैं उनका भी इश्यूज है, हमारे यहाँ वैन चलाते हैं उनके भी बहुत सारे इश्यूज है। लेकिन आज जो बहुत बड़ा हमने जो डिसीजन लिया है वो हमारे टैक्सी यूनियन की तरफ से था।
क्योंकि आप लोगों को पता है कि देखिए, हम किसी दूसरे यूनियन के बारे में हम यहाँ पे बोलना नहीं चाहते। या तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमें क्लियर कर दे कि वो किसके प्रेशर में आके ये इकदाम जो है नहीं उठा पा रहे हैं, वो किसके गलतफहमी में बैठा है कि जो कानून जो बनाया है वो सबके लिए एक होता है, वो किसके दबाव में आके इस कानून को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है। या तो वाइंड अप करके जो आईटीओ बनाया है, जो परमिट आप लोगों ने हमें इश्यू किया है, उसको आप विड्रॉल कीजिए, उसको आप हटाइए। या तो आप ऐसे कीजिए जैसे हमारे यहाँ पे जब यूटी बना, यूटी बनने के बाद हम अलग से एक खित्ता बना, अलग से एक रीजन बना, तो हमारे भी और एक ये डिमांड भी है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में पहले हमारा जो प्रीवियस परमिट हमें मिला है उसको कंटिन्यू रखे, उसको एज इट इज रखे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टेट यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का अपना खुद परमिट अगर इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहा है तो जो प्रीवियस हमारा परमिट है उसको लागू कीजिए, उसको उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट कीजिए और उसको हर तरीके से हम उसका इंप्लीमेंट चाहते हैं। देखिए, हम ले के जो टैक्सी ऑपरेटर है उनसे भी हम गुजारिश करते हैं, आप भी एक इसमें एक बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस विवाद को ले वर्सेस करगिल, करगिल वर्सेस ले मां बहन हो जाए। हम चाहते हैं कि इस मसले को हम साथ में बैठ के एक भाईचारा के लिहाज से हम बैठ के एक टेबल पे बैठ के हम बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। हम इस इशू को कोई पॉलिटिकल रंग, कोई मजहबी रंग देना नहीं चाहते हैं और ना हम ऐसे चीजें जो भी करना चाहते हैं उसको हम कामयाब होने नहीं देंगे। अगर ले टैक्सी यूनियन जो है करगिल में किसी जगह पे किसी एरिया में जाना चाहता है, चाहे वो द्रास से लेके पदुम जांस्कार तक हो, चाहे यहां हमारे शाकर चिकतन से लेके बटालिक सेक्टर तक हो, वो फ्रीली जिस तरीके से बाहर स्टेट में आप टूरिस्ट को लेके आते हैं उसी तरह यहां पे आप भी आ सकते हैं। हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बैरिकेड हमारी तरफ से नहीं रखा गया है। उनको भी सामने आकर, उनको भी आगे आकर, हमें उम्मीद है कि वो भी हम सबको लेके आगे चलने का, हम सबको, चाहे लेह टैक्सी हो चाहे करगिल की टैक्सी हो, सब एक मिलकर पूरे खत्ते लद्दाख में एक अच्छा मैसेज दिए पूरे बाकी स्टेट को कि भी खत्ते लद्दाख के जो टैक्सियां हैं वाकई आपस में बहुत ही भाईचारे के साथ, बहुत ही अमन शांति के साथ चलने में दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। तो ये बातें कुछ आप लोगों के सामने रखना था। इसके बाद मैं हमारे जो टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो भी कुछ बातें जो है आप लोगों के सामने रखें। मैं तो शॉर्ट खाली हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम तमाम मीडिया हजरात का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बुलाने से आप लोग यहाँ पे जमा हुए और यहाँ पे हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको कामयाब कर रहे हैं। तो हमारा इशू तो आप सभी को पता है कि 3 दिन हो गए आज हमारा जो इशू था उसके लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। हमारे टैक्सी स्टैंड के गेट में ही हंगर स्ट्राइक चल रहा है 3 दिनों से। आज तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई यहाँ पे नुमाइंदा भेजा, ना कोई आया पूछा। हमारे इस मसले को जैसे था वैसे का वैसे रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इस मसले को बहुत ही सीरियसली लें, क्योंकि अभी 2-3 दिनों से हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं, अभी तक कोई हल नहीं हुआ। हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुला रहे थे यहाँ पे कि
कल हमारा जो टैक्सी यूनियन की तरफ से पूरे ऑल ट्रांसपोर्ट जो कारगिल में चाहे टाटा मोबाइल हो, बस हो, ट्रक हो, मिनी बस, वैन, ये सारा इन सारों के सपोर्ट की वजह से कल हमारा कंप्लीट स्ट्राइक होगा। पूरे ट्रांसपोर्ट का जो भी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है वो सारा स्ट्राइक पे जा रहे हैं कल के दिन के लिए। तो उससे भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबक लें। अगर कल के दिन भी अगर वो टस से मस नहीं हुए तो हो सकता है अगला कदम हमारा उससे भी स्ट्रिक्ट होगा। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं कि वो हमारे इस मसले को जल्द जितना जल्दी हो सके इसको सुलझाए, इसको ख़त्म करे और इसका कोई परमानेंट जो है सोल्यूशन निकाले। शुक्रिया सर। जिस तरह पाशा साहब ने बताया कि काफ़ी स्टेक होल्डर्स, काफ़ी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी इस मिशन में, आपकी इस मुहिम में आप लोगों को सपोर्ट समर्थन वगैरह दे रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जनरल पब्लिक काफ़ी नाराज़ है सर हम लोगों से, क्योंकि जब भी करगिल किसी मुसीबत घड़ी में पड़ता है, चाहे कोई पेंडेमिक हो या जोजिला ओपनिंग प्रोजेक्ट का हो या उसके अलावा कोई सामान अगर बेचना हो जिसमें दवाइयाँ हो, डॉक्यूमेंट्स हो, उस वक्त आप लोग काफ़ी हाई रेट उस वक्त आप लोग चढ़ाते हो। जोजिला प्रोजेक्ट ओपनिंग के दौरान काफ़ी 10-15 हज़ार तक आप लोग चार्ज करते हो और एक मामूली सा डॉक्यूमेंट, मामूली सा एक दवाई अगर जम्मू से या श्रीनगर से भेजना हो उस पर आप 200 से 500 रुपया करते हो। तो इस पर भी आप लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। रिक्वेस्ट की है जनरल पब्लिक ने कि बिल्कुल ये सवाल जो है प्रेसिडेंट टैक्स यूनियन करगिल से करें। जी हुसैन साहब, आपने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे। तो ये मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया में 3-4 दिनों से वही घूम रहे कि ये किराया ज़्यादा लेते हैं, कागज़ का चिट्ठी का ये पैसा लेते हैं। तो मैं थोड़ा पास में जाना चाहता हूँ। इससे हम ये खाली हमारा यही किराया ज़्यादा वसूलना हमारा ये नहीं है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे अच्छे काम में भी कंट्रीब्यूशन अपना दिया हुआ है और आज तक भी देते रहे और आइंदा भी देते रहेंगे। ये कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आपका क्वेश्चन था ये ऐसा, तो मुझे ये मजबूरन कहना पड़ रहा है। तो जो कागज़ का मसला है हुसैन साहब, जो हमें यहाँ से कोई पार्सल या कोई कागज़ भेजता है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ड्राइवर लेके जाता है। यहाँ से मान लो अगर किसी का डॉक्यूमेंट लेना होगा वो जम्मू जाते हैं, जम्मू जाके हमारे जो गाड़ी जो ड्राइवर्स हैं वो रहते हैं कारगिल हाउस में। कारगिल हाउस लेने के लिए तो आते नहीं है, कारगिल हाउस से कभी भठंडी लेना पड़ता है, कभी सरवाल लेना पड़ता है, उनको अपने घर तक पहुंचा देते हैं। तो वहाँ पे तेल भी मुफ्त में नहीं आ रहा है, आजकल 96, 97, 100 रुपीज़ पार कर गए हैं। तो इसी वजह से वो लेते हैं। अगर नहीं, हाँ हम नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ क्या हुआ, हमारे बहुत सारे ड्राइवरों के साथ ऐसा हादसा हुआ है। एक बार हमारे एक ड्राइवर ने एक पार्सल लेके गया, एक लिफाफा था छोटा सा, वो लेके गए यहाँ से, हो सकता है रास्ते में कहीं गिर गया उसको, तो उसको 7,000 रुपया उल्टा ही ड्राइवर को देना पड़ा। लेकिन उससे 1 रुपये भी वो लिया नहीं था, लेकिन उल्टा ही वो गुम होने से उसको 7,000 रुपये पे करना पड़ा। सेम वैसे ही चीज़ पिछले साल की बात है, एक लैपटॉप भेजा था वहाँ जम्मू से कारगिल के लिए, तो बीच में सोनामर्ग में उसको रुकना पड़ा, रोड बंद हो गया रात में। तो वहाँ से उसका लैपटॉप का भी वहाँ से कोई लेके गए, तो यहाँ पे आके उस बेचारा ड्राइवर को 80,000 रुपया उस लैपटॉप के एवज में उसको पे करना पड़ा। तो ये सारी जिम्मेदारी है, ये हमारे आम पब्लिक को भी समझना चाहिए, हमारे आम पब्लिक को भी समझना चाहिए कि ये उसकी भी मजबूरी होती है। तो हर जगह जहाँ पे उनको लेना होता है हमारे टैक्सी वाले यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं। जैसे हमारे बस वाले के साथ भेजते हैं, यहाँ से कागज़ होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा। बस वाले तो इतना बड़ा बस लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे, वो जाके यहाँ काकसराय में अपने स्टेशन में ही बैठते, तो वहीं पे लोग लेने आते हैं। लेकिन हमारे छोटे गाड़ी का परेशानी यही है कि कहते हैं कि हमारे यहाँ फलाने जगह में ये लोकेशन में लाओ, ये लोकेशन में लाओ। इसीलिए हमारा टैक्सी ड्राइवर, कोई पैसेंजर आता है या कोई मतलब लोग आते हैं कि यहाँ से ही उसको चाय के लिए 100 रुपये, 150 रुपये, 250 दे देते हैं, तो वो ले लेते हैं। अदरवाइज यहाँ से ही डिमांड नहीं करते हैं इतना दो तो हम लेके जाएंगे, नहीं तो हम लेके नहीं जाएंगे। ऐसा तो आज तक मैं भी स्टैंड में रहा हूँ, लेकिन हमसे तो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले भी मैं खुद ड्राइवर रह चुका हूँ। 12 साल से मैं टैक्सी चला रहा हूँ। जो भी सामान गया है, छोटा सा लिफाफा होगा, हम ऐसे ही लेके जाते हैं और लेके आते हैं। हाँ बेशक कोई आदमी वहाँ से हमें चाय पानी के लिए 50, 100, 200 दे देते हैं, हम वो उठा लेते हैं। बाकी ऐसा ये सारा चीज़ जो है बेबुनियाद है। और कुछ कंप्लेंट इधर रेट के हवाले से जोजिला ओपनिंग क्लोजर के ऊपर काफ़ी हाई रेट आप लोग करते हो, और जब जैसे कोई पेंडेमिक जिसमें काफ़ी रेट आप लोग चढ़ाते हो, इस पर भी रिक्वेस्ट किया आप लोगों ने। जी कोविड की वजह से जो है हमें SOP के तहत चलना पड़ता था। चार सवारी हम लेके चलते थे। हमारे यहाँ से श्रीनगर का 8,000 फुल गाड़ी का अगर होगा वो चार्ज करना पड़ता है 4 आदमी को, तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2,000 रुपीज़ पर हेड पड़ता था। तो इसमें तो कोविड की वजह से उनको SOP फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए हमको
लेना पड़ता है। बाकी जब रोड बंद होते समय या खुलते समय ऐसा कंप्लेन आता है, लेकिन कंप्लेनर हमारे सामने कभी नहीं आता है। आज के बाद भी जिस किसी को कोई परेशानी होगा, जो पैसेंजर से ज़्यादा हाई चार्ज अगर करता होगा, वो सीधा हमारे ऑफिस में आए और प्रूफ के साथ कि हमें कंप्लेन करे कि ये फलाना ये गाड़ी हमसे इतना चार्ज कर रहे हैं, तो हम उसके खिलाफ बराबर एक्शन लेंगे। इससे पहले भी हमने मीडिया में कहा था, और हमारे स्टूडेंट यूनियंस का जो जनरल सेक्रेटरी हुसैन साहब है जम्मू में, उनसे भी हमने फ़ोन पे बात किया था, अगर किसी से ज़्यादा चार्ज करते हैं आप आ जाइए हमारे ऑफिस, हम उन पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। वैसा ही सेम ARTO खादिम साहब का भी स्टेटमेंट आया था, लेकिन कंप्लेनर आता कोई नहीं है, तो बाहर से ये खाली सारी बातें जो है वो अफवाह फैलाते हैं, बाकी वैसा कुछ नहीं है।